नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने पिछले भाग में देखा था सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस पद्य पाठ का जो दो कड़ियाँ देखी थी। उसमें हमने देखा था कि कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी नए कविता के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में उनका नाम लिया जाता है। तो उन्होंने पिछली कड़ी में ये बताया था कि संघर्ष ही जीवन की सच्चाई है। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुकता है न रुकता है और न कभी परिस्थितियों से हार मानता है और अपनी राह पर आगे चला जाता है। वही वास्तविक जीवन है, ये बताया था। अब हम इस कविता की तीसरी कड़ी देखने जा रहे हैं। तो देखिए, कवि कहता है, हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मंझधार को। यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मंझधार को। जो सात फूलों के चले, जो सात फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले, जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या, जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही। यह जिंदगी क्या, जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस कड़ी में कवि गुप्ता जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमने ही जीवन में प्यार, सांसारिक मोहमाया और एक दूसरे के प्रति आकर्षण को रचा है, जिसका कोई भी मूल्य नहीं है। जहाँ मेलाप की आस में संघर्ष से जूझता हुआ, संकट की स्थिति में भी डूबती नाव का रुख मोड़ स्वयं सुरक्षित करे। जिस प्रकार कुम्हार जब मिट्टी हाथों से छूकर और एक छोटी सी थाप से आकृति में बदलाव कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी होना चाहिए, जो कि फूलों की तरह महके और जो डाल पाते ही ढल जाए। ऐसी जिंदगी किस काम की है? जो जिंदगी पाने के समान सरलता से बहने लगे, वही भी कोई जिंदगी है? आज संपूर्ण संसार आदमी की चाल देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है, उनके नेत्रों में झांकने से यह प्रतीत होता है कि यह सभी मनुष्य प्यासे और थके हुए हैं। इनमें से कोई भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। तो कवि कहते हैं कि संसार में वास्तविक सच यह है कि सच हम भी नहीं और सच तुम भी नहीं। तो इसमें स्वाध्याय के लिए हम आकलन में देख सकते हैं कि संजाल पूर्ण कीजिए। कवि ने जिंदगी के बारे में संदेश दिया है। जवाब में हम देख सकते हैं, सात फूलों के चल या ढाल पाले ही ढले।
तो दूसरी कृति हम इस प्रकार देख सकते हैं कि कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। हमने रचा आओ हमें अब तोड़ दे इस प्यार को। तो दूसरी पंक्ति इस प्रकार है, यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। तो शब्द संपदा में हम समानार्थी शब्द देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, जैसे कि पुष्प, फूल, नीर, पानी। तो अभिव्यक्ति में हम देख सकते हैं कि आधुनिक समाज में बदलाव। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए या अपने विचार लिखिए। तो हम अगली कड़ी देखेंगे। इस कड़ी में कविता कहता है, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पूछना। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पूछना। आकाश सुख देगा नहीं, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहाँ है कहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इस कड़ी में कवि गुप्ता जी कहते हैं कि हमारे हृदय को किस बात से खुशी प्राप्त हो सकती है, इस सच्चाई को हमें ही खोजना है। हमारे कष्ट किस प्रकार से दूर हो सकते हैं, इसका समाधान हमें ही स्वयं को ढूंढना है। बाहर का संसार हमें सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारी मदद आकाश करेगा या फिर यही पृथ्वी, जिसे हम धरती कहते हैं, धरा कहते हैं, भूमि भी कहते हैं। तो हमारी इस बुरी हालत पर वह धरती आंसू बहाएगी या बिल्कुल नहीं। हमें तो वही रास्ता चुनना है जिससे हमें ऊर्जा और उत्साह, जिसे हम खुशी कहते हैं, वह खुशी मिले या उत्साह मिले। वास्तव में ना सच है हम हैं, ना सच तुम हो, अपितु सच तो केवल निरंतर बढ़ता ही रहता है। तो इस कृति में आकलन में हमें ये पूछ सकते हैं कि संजाल पूर्ण कीजिए। कवि ने दिशा मिलने के संदर्भ में कहा है। तो जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं, आकाश कुछ नहीं देगा, धरती पसीजी है कहाँ। तो दूसरी कृति इस प्रकार हम देख सकते हैं कि काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। दूसरी पंक्ति इस प्रकार है, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पूछना। शब्द संपदा में हम देख सकते हैं, समानार्थी शब्द लिखिए, जैसे कि धरती, भूमि, यथार्थ, सत्य,
अंबर, आकाश, आँख, नयन। तो अब हम पांचवी कड़ी देखने जा रहे हैं। तो कवि कहते हैं, बेकार है मुस्कान से डरना, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, तब तक मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इस कड़ी में कवि गुप्ता जी यह कहना चाहते हैं कि अपने हृदय की उदासी को हंसी में लुप्त लेना व्यर्थ है, क्योंकि शरीर और मन यानी हमारा हृदय, इन दोनों की सोच में जो अंतर है वह कभी भी आदर्श नहीं हो सकता है। जब तक हमारी चेतना यानी कि बोध करने की वृत्ति जीवित है और जब तक हृदय दुख से भारी बना हुआ है, तब तक मैं इस रास्ते को कभी भी उचित यानी कि सही नहीं मानूंगा। तो इस कड़ी का भाव यह है कि बिना किसी लक्ष्य की प्राप्ति से जीवन में संतोष पा लेना मेरी किस्मत में या नीति में नहीं है। कभी कहता है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति से मनुष्य का हृदय संतुष्ट हो, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे निरंतर संघर्षशील होना चाहिए। तो इसमें हम स्वाध्याय के लिए आकलन में देख सकते हैं कि संजाल पूर्ण कीजिए। कवि राह को इसलिए नहीं मानते, जवाब में हम कह सकते हैं कि जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से गहना, तो दूसरी कृति में हम ये भी पूछ सकते हैं कि कविता की पंक्ति को पूर्ण कीजिए। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। तो दूसरी पंक्ति इस प्रकार है, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। तो शब्द संपदा में हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द देख सकते हैं, जैसे कि खिन्नता, उदासी या चिंता, राह, रास्ता, आदर्श, प्रतिमान, नियति, किस्मत। तो अभिव्यक्ति में इस कड़ी में हमें एक प्रश्न देख सकते हैं कि लक्ष्य की पूर्ति हेतु संघर्ष करना, इस पर अपने विचार लिखिए या विचार व्यक्त कीजिए। तो साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान में हम देख सकते हैं, रचनाकार का नाम डॉक्टर जगदीश गुप्त। पसंद की पंक्तियाँ, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहाँ। तो नई कविता के रचनाकारों के नाम भी हम देख सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, विजय देव नारायण शाही है,
डॉक्टर जगदीश गुप्ता की प्रमुख रचना हम देख सकते हैं नाव के पाँव, काव्य संग्रह, शंभुक, खंडकाव्य। डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी को कौन से सम्मान प्राप्त हो गए ये भी हम देख सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार उन्हें मिले हैं। तो इसी के साथ यह कविता हमारी खत्म होती है। धन्यवाद।